नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम आज देश की घटना चक्र जो करंट अफेयर की मैगजीन है उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 1 सितंबर 2023 से लेकर 31 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं इसमें। उसके बाद हम जो आपका नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो दो तीन महीने की करंट अफेयर बची हुई है उसको भी मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले इस बुक को खत्म कर लेंगे तब। उसके बाद अगर टाइम बचेगा यूपीपीसीएस के पेपर से पहले तो मैं उसको अवश्य कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब ये मतलब पेपर जब यूपीएससी से खत्म हो जाएगा, फिर से हम अपना जो क्रॉनिकल मैगजीन का इनिशिएटिव था, जो क्रॉनिकल मैगजीन हम पढ़ा रहे थे, उसको हम फिर से शुरू करेंगे और डेली उसका 8-10 मिनट का वीडियो आता रहेगा क्रॉनिकल मैगजीन का, जिससे आप डेली उसको पढ़ते रहिए। और जिसके लिए जिससे जो आगामी पर आपका आर का है उसके लिए बहुत ही लाभप्रद हो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, जाए वीडियो को शेयर करें, जाए लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें और हाँ, उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज क्लास हम शुरू करने वाले हैं। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि यहाँ तक पढ़ चुके थे ग्वालियर कोझिकोड को यूसीसीएन में शामिल किया गया था, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ना है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है घोड़ों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम बना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वैश्विक पेंशन सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार 2023 का है तो उसको नहीं पढ़ेंगे हम। जब क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ेंगे या 24 के नोबेल प्राइज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 23 वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, 24 वाला हम नोबेल प्राइज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग को पढ़ेंगे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बचेंगे, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं इजराइल फिलिस्तीन के विवाद के बारे में। तो इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में अवस्थित यरूशलेम की समस्या इजराइल फिलिस्तीन विवाद संबंधित बुनियादी ढांचों में से एक है। ध्यानतव्य है कि ध्यानतव्य कि इस्लाम, ईसाई एवं यहूदी धर्मों की एक क्षेत्र संबंधित अपने अपने दावे हैं। 1948-49 में इजराइल अरब युद्ध में इजराइल के पश्चिमी यरूशलेम जबकि जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था। 1967 में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन से छीन लिया। इजराइल पूरे यरूशलेम को पवित्र राजधानी के रूप में मानता है, जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी मानता है। मूल फिलिस्तीनी मुख्य रूप से गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक में निवास करते हैं। वर्तमान में गाजा पट्टी पर हमास नामक सैन्य संगठन का शासन है। फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल अपनी सीमा को वर्ष 1967 के पूर्व की स्थिति में ले जाए। इजराइल अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति छोड़े और पूर्वी यरूशलेम स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी बने। मतलब सीधा मांग है कि जैसे अगर यरूशलेम है तो पूर्व वाला जॉर्डन के पास था और पश्चिम वाला इजराइल के पास, तो 1967 में इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब वो फिलिस्तीन बोल रहा है कि हमको पूर्व वाला यरूशलेम चाहिए, ठीक है। 2023 में उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों को ऑपरेशन अल-अक्सा कहा गया। तो जो इजराइल पे हमला हमास ने किया था उस ऑपरेशन को क्या कहा गया? ऑपरेशन अल-अक्सा, ऑपरेशन अल-अक्सा। आगे बढ़ते, इस ऑपरेशन का सांकेतिक अर्थ इजराइल द्वारा पवित्र अल-अक्सा मस्जिद पर की गई इजरायली बर्बरता का उत्तर देना है। इसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया। मतलब अलेक्सा, जो ऑपरेशन अलेक्सा था उसके विरुद्ध इजरायली सेना ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया। 27 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच तथा इजराइल हमास संघर्ष रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। तो यूएन महासभा ने 27 अक्टूबर को 2023 को एक प्रस्ताव पारित किया था। इजराइल हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया इजराइल में बसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, गाजा पट्टी क्या है? यह मध्य पूर्व में मिस्र एवं इजराइल के बीच भूमध्य सागर की सीमा से लगी हुई पट्टी है। इसका क्षेत्रफल 360 किलोमीटर है, ठीक है। तो गाजा पट्टी आपको पता होगा कि ये मेडिटेरियन शिफ्ट है, यहाँ पे गाजा पट्टी है, यहाँ पे कुछ है गाजा पट्टी और ये इजराइल रहा। और ये देखिए, अब देखिए सीधे बताता हूँ मैं, देखिए ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ आपका पतला सा इजराइल होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्र है,
तो यहाँ पे गाजा पट्टी है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहल है। इस पहल को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। यूएनडब्ल्यूटीओ की महासभा यूएनडब्ल्यूटीओ जनरल असेंबली का 25वां सत्र समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। समरकंद उज्बेकिस्तान में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है। कहाँ पे 25वीं बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। इस सत्र के दौरान यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची जारी की गई है। वर्ष 2021 से जारी की जा रही इस सूची का यह तीसरा संस्करण है। तो ये इस सूची का यह तीसरा संस्करण है, 2021 से जारी की जा रही है। सभी वैश्विक क्षेत्रों में से कुल 54 गाँव को इसमें शामिल किया गया। 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का दर्जा दिया गया है। तो मतलब कुल 54 गाँव को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में भारत का घोरडो गाँव शामिल है। भारत का घोरडो गाँव शामिल है, जो कि कहाँ पे है? कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में। घोरडो गाँव गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ के महान रण में स्थित घोरडो वार्षिक रण उत्सव का आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो वार्षिक रण उत्सव होता है, ये कच्छ के घोरडो गांव में ही होता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक घोरडो में आयोजित की गई थी। मतलब जो प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक थी 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के कहाँ पे हुई थी? घोरडो गांव में आयोजित। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया जा चुका है। घोरडो 2023 में से पूर्व 2021 में पोचमपल्ली तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। तो 2021 में पोचमपल्ली गांव तेलंगाना को और 2023 में घोरडो ग्राम कच्छ जिला गुजरात को शामिल किया गया है। पोचमपल्ली को यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क शहर के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 47वां वैश्विक पेंशन सूचकांक, यह एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CS इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक किसने जारी किया? मर्सर द्वारा। मर्सर 2023 में जारी किया गया। 15वां संस्करण था। नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क एवं इजराइल की सेवानिवृत्ति आय प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ है। मतलब इसके सूचकांक के हिसाब से नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, इजराइल की सेवानिवृत्ति आय प्रणाली विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल की जो विश्व पेंशन सूचकांक है उसमें शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश आपका नीदरलैंड है, दूसरे आइसलैंड है, तीसरे डेनमार्क है। 85 के स्कोर साथ पहले नंबर पर कौन है? नीदरलैंड है। आगे बढ़ते हैं। MCGPI 2023 में भारत का स्थान पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान 45वें स्थान पे है, 45.9 पॉइंट के साथ। 45.9 पॉइंट के साथ भारत 45वें स्थान पे है। 2022 में इस सूचकांक में भारत 41वें नंबर पे था। 2022 में इस सूचकांक में भारत 41वें नंबर पे था। इस बार 2023 के सूचकांक में पेंशन सूचकांक में भारत 45वें नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के बारे में पढ़ते हैं। 4 संकेतकों यथा अल्प पोषण, बाल दुर्बलापन, बाल ठेंगनापन और बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। तो जो वैश्विक भूख सूचकांक है, ये 4 संकेतकों पर तैयार किया जाता है। अल्प पोषण मतलब अंडर माउसमेंट, बाल दुबलापन चाइल्ड वेस्टिंग, बाल ठेंगनापन चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर चाइल्ड मॉर्टेलिटी के आधार पर तैयार किया जाता है। 23 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेस्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक भूख सूचकांक 2023 जारी किया गया। किसके द्वारा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा इसको जारी किया गया था। 18वां संस्करण है ये। खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति। इसका रिपोर्ट का शीर्षक है खाद्य प्रणालियों में आकार देने के लिए युवाओं की शक्ति पर केंद्रित है। वर्ष 2023 में सूचकांक में 125 देश शामिल किए गए थे। ठीक है। वैश्विक GHI स्कोर 18.3 है। वैश्विक जो स्कोर है मतलब पूरे विश्व का ओवरऑल स्कोर 18.3 है, जो भुखमरी की मध्यम स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो यह भुखमरी की मध्यम स्थिति को, अगर पूरे विश्व को देखा जाए तो 18.3 स्कोर के साथ भुखमरी की मध्यम स्थिति को प्रदर्शित करता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार
वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में नहीं है। तो वैश्विक स्थिति पर कोई भी देश भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में नहीं है। 9 देश भुखमरी की भयावह स्थिति में है, सामना कर रहे हैं। मतलब वैश्विक की चरम एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन में कोई देश नहीं है। 9 देश भुखमरी की भयावह स्थिति में है। 9 देशों में से 6 देश यथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर और यमन है। ठीक है, 9 देशों में से 6 देश कौन कौन से हैं? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर और यमन है। आगे बढ़ते हैं। 3 अन्य देशों में बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान के उपलब्ध आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण जीएचआई स्कोर की गणना नहीं की गई है। 3 देश और हैं, बुरुंडी, सोमालिया और दक्षिणी सूडान। तो कौन कौन से देश 9 में शामिल हैं? मतलब बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान की तो गणना नहीं की गई है। उसके अलावा 6 देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो डेमोक्रेटिक गणराज्य और उसके बाद लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर एवं यमन है। जीएचआई 2023 के अनुसार वर्ष 2020 से 22 के अवधि में मेडागास्कर में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक रही है। तो सर्वाधिक अल्प पोषण की दर कहाँ रही है? आपको खाली इतना याद रखना है कि सर्वाधिक अल्प पोषण, देखिए 4 सूचकांक है ना, तो सर्वाधिक अल्प पोषण की दर कहाँ रही है? सर्वाधिक अल्प पोषण की दर आपकी सर्वाधिक अल्प पोषण की दर रही है कहाँ पे? मेडागास्कर देश में। मेडागास्कर देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले, तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले कहाँ पे रहे हैं? भारत में रहे हैं। सर्वाधिक मतलब कि अल्प पोषण मेडागास्कर में, सर्वाधिक दुबलापन कहाँ रहा है? भारत में रहा 18.7%। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठेंगनापन के मामले बुरुंडी में रहे हैं, सबसे ज्यादा बुरुंडी देश में रहे हैं, अफ्रीका के। 5 वर्ष से कम आयु के मृत्यु दर नाइजर में रहा, मृत्यु दर 11.5% नाइजर में रहा है। ठीक है, तो देखिए जो 4 सूचकांक है उसमें अल्प पोषण में सबसे नंबर 1 पे मेडागास्कर है और दुबलापन में भारत है 18.7 के साथ, और बुरुंडी ठिगनापन में है जो स्टंटिंग है 55.8 के साथ, और नाइजर जो कि मृत्यु दर के मामले में सबसे ऊपर है 11.5% के साथ। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भू सूचकांक 2023 में 20 ऐसे देश शामिल किए गए जिनका जीएचआई स्कोर 5 से कम है। तो 20 देश ऐसे शामिल किए गए हैं जिनका स्कोर 5 से कम है। आगे बढ़ते हैं। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से 1 से 20 रैंक सूचीबद्ध किया गया। इन 20 सूचियों में चिली, चीन, क्रोएशिया, कुवैत, लातविया, सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल हैं। उज्बेकिस्तान इस स्कोर में 21वें स्थान पे, उज्बेकिस्तान इस स्कोर में 21वें स्थान पे है। उज्बेकिस्तान 21वें स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम 3 देश में सबसे अंतिम में कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य 125वें नंबर पे, 124वें मेडागास्कर, 123वें पे यमन। भारत वैश्विक भूख सूचकांक भारत की रैंकिंग 111वीं है। भारत की रैंकिंग 111वीं है। वैश्विक भूख सूचकांक भारत का स्कोर भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। भारत का स्कोर भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो जो भारत का स्कोर है वो भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। सबसे अंतिम पे कौन सा है? अफ्रीकी गणराज्य है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, और भारत का स्कोर 111वां है। नोबेल आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि 23 का नोबेल पुरस्कार है, तो 23 का नोबेल पुरस्कार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप 24 का पढ़ेंगे सीधे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। टाइम्स विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024, टाइम्स विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024। तो टाइम्स विश्वविद्यालय की टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी की गई है, जो 20वां संस्करण है। 108 देशों एवं क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 1904 विश्वविद्यालय शामिल है। अमेरिका के सर्वाधिक 169 विश्वविद्यालय शामिल है इसमें। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके के प्रथम स्थान पे है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके के प्रथम स्थान पे है, लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान पे है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में शामिल नहीं है, 200 की सूची में प्राप्त नहीं कर सकता। तो टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 टॉप 2000 विश्वविद्यालय में नहीं है। सदा रैंकिंग के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत का शीर्ष स्थान है। तो भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु भारत का शीर्ष स्थान है।
इसे रैंक समूह 201 से 250 में शामिल किया गया है। तो 201 से 250 में शामिल है कौन? IISc बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारत के कुल 91 संस्थानों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया था। तो भारत के कुल 91 संस्थान इस रैंकिंग में शामिल थे और सबसे टॉप पे कौन है? IISc बेंगलुरु है। देख लीजिए 201 से 250 के बीच में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का है। 501 से 600 के बीच में अन्ना विश्वविद्यालय है चेन्नई का। 501 से 600 के बीच में जामिया मिलिया इस्लामी नई दिल्ली का है। 501 से 600 के बीच में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला का है। 501 से 600 बीच में सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज बजहोल हिमाचल प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश स्थित 2 संस्थान अथवा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय 201 से 601 से 608 के मध्य है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 600 से 800 के मध्य रैंकिंग में है। 600 से 800 के रैंकिंग के मध्य है। आगे बढ़ते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक के तहत व्यक्तिगत, नागरिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति बताई जाती है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता के आधार पर? व्यक्तिगत, पर्सनली, नागरिक, सिविल, आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर। 19 दिसंबर 2023 को वाशिंगटन डीसी स्थित कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। तो वाशिंगटन डीसी के कौन सा? कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। तो वाशिंगटन डीसी का कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया गया है वैश्विक मानव 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 स्वतंत्रता सूचकांक। ये 9वां वार्षिक संस्करण है। 9वां संस्करण है। 2021 में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों को शामिल किया गया है इसमें। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर मानव मानव स्वतंत्रता सूचकांक पहले नंबर पर आपका नीदरलैंड है 9.0 के साथ। दूसरे नंबर न्यूजीलैंड, तीसरा डेनमार्क। पहले स्विट्जरलैंड, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा डेनमार्क। पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा डेनमार्क। शीर्ष 10 एशियाई देश। शीर्ष 10 एशियाई देशों में कौन कौन से हैं? तो शीर्ष 10 एशियाई देश में भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंक क्षेत्रीय रैंकिंग 10वीं है और 9वीं है और वैश्विक रैंकिंग 109वीं है। तो वैश्विक मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 109वें नंबर पे है, लेकिन क्षेत्रीय रैंकिंग देखा जाए तो 9वें नंबर पे है। 109 और 9, 109 और 9, बस आपके इतना याद रखना है। 109 और 9 क्षेत्रीय रैंकिंग में दक्षिण एशिया में 9वें नंबर पे और वैश्विक रैंकिंग में भारत 109वें नंबर पे है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, पहले नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा डेस्कार्टेज इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर जेनेवा तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट सिंगापुर के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक का 10वां संस्करण था। 134 देश को शामिल किया गया है। GTCI 2023 में प्रथम 5 स्थानों पर क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड शामिल है, जबकि अंतिम 5 स्थानों पर चाड, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इथियोपिया, मोजाम्बिक और अंगोला है। देखिए पहले नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। अंतिम नंबर पे कौन है? 134वें नंबर पे आपका चाड है। 134वें नंबर पे चाड, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड। भारत कितने नंबर पे है? भारत 103वें नंबर पे है 30.37 के स्कोर साथ। 30.37 स्कोर साथ, 30.37 स्कोर साथ। निम्न मध्यम आय मध्य और दक्षिण एशिया में भारत की रैंक 5वीं है। मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत की रैंक 5वीं है। ओवरऑल 103वीं है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। 134वें पे आपका चाड है। किसमें? वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है देखते हैं इसके बारे में। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक में देशों के प्रवर्तन का मूल्यांकन 8 कारकों और 44 संकेतकों में किया जाता है। 25 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया। यह सूचकांक 142 देशों के क्षेत्राधिकारियों के कानून के शासन का मूल्यांकन करता है। सूचकांक में शीर्ष देश है। पहले नंबर पर कौन सा है? डेनमार्क है। दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड। इस सूचकांक में वेनेजुएला 142वें नंबर पे। वेनेजुएला आपका अंतिम स्थान वेनेजुएला पे है 142वें नंबर पे। भारत की रैंकिंग कितनी है? 79। भारत की रैंकिंग 79। सबसे अंतिम है वेनेजुएला, सबसे पहले पे डेनमार्क है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय जितना भी करंट अफेयर थे आपके क्रॉनिकल
ये आई दृष्टि घटना चक्र मैगजीन के वो समाप्त हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको भी लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं सबसे अच्छा है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। तो वीडियो का अंत करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। और यह जब पेपर खत्म हो जाएगा आपका यूपीपीसीएस का, तो ये घटना चक्र की जो आई दृष्टि है जब खत्म हो जाएगी तो हम पुनः आपका क्रॉनिकल मैगजीन जो चला रहे थे, हम क्रॉनिकल मैगजीन को जहाँ तक हो गया था वहीं से मैं पूरा शुरू करूंगा, क्योंकि वह आपके आगामी पेपर जो आर का है उसके लिए लाभप्रद रहेगा। फिर जब आर का पेपर जब नजदीक आएगा, फिर से जब घटना चक्र की मैगजीन आएगी तो फिर से मैं उसको दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।